सीरिया में बशर अल असद का शासन खत्म होने को रूस की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खारिज कर दिया है कि सीरिया में रूस के 9 सालों तक का हस्तक्षेप नाकाम हो गया है। हालांकि पुतिन ने बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया में इजराइल के सैन्य ऑपरेशन पर चिंता जाहिर की है। पुतिन ने तीसरी बार इस सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को संबोधित किया है। इस कॉल इन शो प्रोग्राम में रूसी नागरिकों ने पुतिन से 20 लाख से ज्यादा सवाल पूछे। इनमें सीरिया के अलावा यूक्रेन युद्ध, रूस की आर्थिक हालत, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात जैसे मुद्दे शामिल थे। सीरिया की सत्ता पर इस्लामिक विद्रोही गुटों का नियंत्रण होने के बाद पुतिन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान पुतिन से सीरिया को लेकर कई सवाल पूछे गए। पुतिन ने कहा कि सीरिया के नए शासन को रूस ने यह ऑफर दिया है कि वहां मौजूद रूस के एयरफोर्स और नेवी के बेस को रहने दिया जाए। बशर अल असद से मुलाकात को लेकर किए गए सवाल पर पुतिन ने बताया कि उन्होंने अभी तक सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात नहीं की है, जो सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद भागकर मॉस्को पहुंचे हैं। पुतिन ने कहा कि वो जल्द ही उनसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो असद से अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस की हालत के बारे में भी सवाल करेंगे, जो 12 साल पहले सीरिया में लापता हो गए थे। पुतिन ने सीरिया में 2015 से जारी रूसी दखलंदाजी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि इससे सीरिया को आतंकवादियों का गढ़ बनने से बचाने में मदद मिली है। पुतिन ने कहा कि सीरिया के मौजूदा हालात से इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सीरिया से असद की सत्ता जाते ही इजरायली सैनिक सीरियाई इलाके के बफर जोन में घुस गए थे। यही बफर जोन इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स को अलग करता है। इजराइल ने हवाई हमला करके सीरियाई सेना के हथियारों और ठिकानों को नष्ट कर दिया था। पुतिन ने कहा कि रूस सीरिया के किसी भी हिस्से पर कब्जे का विरोध करता है। इजराइल सीरिया में 25 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। रूस ये उम्मीद करता है कि इजराइल सीरियाई इलाके से हट जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल यहाँ से हटने की बजाय खुद को और मजबूत करेगा। तुर्की भी सीरिया में दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं। तुर्की कुर्दिश लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। तुर्की दक्षिणी मोर्चे पर अपनी सुरक्षा की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि ऐसा माहौल तैयार हो कि सीरियाई शरणार्थी तुर्की से वापस जा सकें। सीरिया में जो कुछ भी हुआ उसका सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को हुआ है। दरअसल साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद सीरिया से लाखों शरणार्थी पलायन करके तुर्की पहुंचे थे। पुतिन ने कहा कि मुझे मालूम है कि सीरिया में कई समस्याएं हैं, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ खड़े हैं। हर किसी की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। सीरिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि रूस का सैन्य ठिकाना वहां रहे। इसे लेकर हमारी बातचीत चल रही है। हम लोग 10 साल पहले सीरिया में दाखिल हुए थे। हमारा मकसद यही था कि सीरिया को आतंकवादियों का गढ़ नहीं बनने दिया जाए, जैसा कि हम अफगानिस्तान जैसे देशों में देख चुके हैं। हम इस मकसद को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि जिन विद्रोही गुटों ने सीरिया सरकार को बेदखल किया, उनमें अंदरूनी तौर पर बड़ी तब्दीली आई है। यूरोप के देश और अमेरिका सीरिया के विद्रोही गुटों से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। अगर ये आतंकवादी संगठन थे तो पश्चिम के देश इनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब ये भी है कि जो हम सीरिया में चाहते थे उसे हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जब पिछले हफ्ते सीरिया में विद्रोही गुटों के सामने बशर अल असद की सेना हार रही थी, तो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दोहा फोरम में शामिल होने कतर गए थे। दोहा फोरम में अल जजीरा ने लावरोव से पूछा कि बशर अल असद की हार रूस के लिए कितना बड़ा झटका है। इस सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा था कि रूस न सिर्फ सीरिया में लोगों की मदद कर रहा था, बल्कि इराक, लीबिया और लेबनान में भी हमने मदद की है। दुनिया में 2 तरह की लड़ाई चल रही है। दुनिया का एक हिस्सा अपने दबदबे की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरा हिस्सा अपनी संप्रभुता और
आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये कहें कि सीरिया में हमारी हार हुई है तो कोई बात नहीं, आप पूछना जारी रखिए। सीरिया में तुर्की की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा था कि आपको पता है कि तुर्की सीरिया में काफी प्रभावी है। तुर्की की सीमा सीरिया से लगी है और सुरक्षा को लेकर उसकी अपनी चिंताएं हैं। रूस को न सिर्फ तुर्की से सीरिया में शिकस्त मिली है बल्कि लीबिया और कारबाख में भी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही पुतिन कह रहे हैं कि सीरिया में रूस अपने मकसद में कामयाब रहा है, लेकिन कई लोग इसे रूस की हार के तौर पर देख रहे हैं। रूस के राजनीतिक विशेषज्ञ और लेखक अलेक्जेंडर दुगिन ने सीरिया में बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद लिखा है कि रूस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे तुर्की को नुकसान हो। लेकिन इस तरह के विश्वासघात के बाद तुर्की मुश्किल घड़ी में रूस से मदद की उम्मीद नहीं कर सकता है। समय समय पर मुश्किलें आती रहती हैं। तुर्की और रूस के बीच कई स्तरों पर रिश्ते रहे हैं। तुर्की का रवैया साफ तौर से इजराइल के पक्ष में है। ये बेहद दुखद बात है। अलेक्जेंडर दुगिन लिखते हैं कि जैसा कि पश्चिम के देश बता रहे हैं कि रूस कमजोर पड़ गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मेरा मानना है कि पश्चिम का आकलन गलत है। तुर्की का दुश्मन इस्लामिक कट्टरता है। अरब के देश तुर्की की लीडरशिप से कभी सहमत नहीं होंगे। सीरिया में कुर्द पश्चिम के समर्थन से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेंगे। सीरिया में रूस के नहीं होने से अर्दोआन ने एक अहम सहयोगी और दोस्त को खो दिया है। हम अब तक अर्दोआन का समर्थन करते थे। 2015 में हमने तुर्की में टकराव बढ़ने से रोका था। अर्दोआन के खिलाफ तख्तापलट को रोकने में भी हमने मदद की थी। लेकिन सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए दुखद है। बशर अल असद के जाने के बाद अब सीरिया का कंट्रोल विद्रोही गुटों के पास है। इस गठबंधन में HTS सबसे ताकतवर समूह है, जिसके प्रमुख अहमद अल शरा हैं, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी भी कहा जाता है। उन्होंने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सीरिया अब जंग से थक चुका है और अब ना तो वो पड़ोसी देशों के लिए खतरा है और ना ही पश्चिमी देशों के लिए।